नमस्कार दोस्तों, फोर्ट्रून अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम हर्ष है। आज हम अपने कोर्स ऑन पिवट टेबल में बात करेंगे हाउ टू चूज़ द राइट समराइज फॉर्मेट, यानी आप अपने डेटा को बेहतरीन तरीके से कैसे प्रेजेंट करेंगे और कैसे उसकी समराइजेशन करेंगे, ताकि जो भी आपका डेटा है, जो भी आप परसीव करवाना चाहते हैं अपने डेटा के थ्रू, वो मैक्सिमम बेनिफिट आप उसका उठा पाएँ। तो चलिए आगे चलते हैं और आपकी इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं और आपको राइट फॉर्मेट बताते हैं। तो राइट फॉर्मेट से जानने से पहले एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा कि जब भी हम पिवट टेबल फील्ड्स यूज़ करते हैं, हम अपने कॉलम्स को यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर देते हैं फिल्टर्स, कॉलम, रोज और वैल्यूज़ में। बट हम उसके बाद ये ध्यान नहीं देते कि उसे समराइज कैसे करना चाहते हैं हम। आप उसका सम दिखाना चाहते हैं, काउंट दिखाना चाहते हैं, एवरेज दिखाना चाहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मैक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। अलग अलग तरीके से क्या दिखाना चाहते हैं, वो सब डिपेंड करता है आपके एम और ऑब्जेक्टिव पर। आपका एम जैसा डिमांड करेगा, आपको वो चीज़ दिखानी होगी। अब उसके लिए दो फॉर्मेट आते हैं दोस्तों। पहला होता है समराइज वैल्यू बाय, डिसाइड हाउ द वैल्यू इज कैलकुलेटेड, कि आप पहले में समराइज करेंगे, उसके लिए आप देखते हैं कि वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुई है। और दूसरा टॉपिक होता है शो वैल्यू एज, जिसमें आप डिसाइड हाउ टू शो द वैल्यू इन कंपैरिजन विद अदर वैल्यूज, जिसमें कंपैरिजन होता है। ये दोनों हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, बट हम समराइज वैल्यू बाय पे ज़्यादा गौर करेंगे और आपको समराइज वैल्यू बाय के हर फीचर्स बताएंगे और आपको हम राइट फॉर्मेट के तरीके में लेकर जाएंगे। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चलते हैं और आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं दोस्तों। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारा डेटा है, जिसमें डेट, फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल क्वार्टर, फाइनेंशियल मंथ, अमाउंट और टाइप लिखा हुआ है। अब हम इस डेटा में आपको समराइज दिखाएंगे फीचर, जैसे समराइज वैल्यू बाय, कि हम किस किस तरीके से समराइज वैल्यू बाय का बेहतरीन यूज़ कर सकते हैं और अपने डेटा को एम और ऑब्जेक्टिव से प्रेजेंट कर सकते हैं। बट आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप जो भी समराइज वैल्यू बाय ऑप्शन यूज़ करेंगे, वो सारा डिपेंड करता है आपके एम और ऑब्जेक्टिव पर। जो आपका एम और ऑब्जेक्टिव डिमांड करेगा, उसी तरीके से आपको सप्लाई देनी होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो बेसिक होता है, अगर आपको वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है तो आप पहले पिवट टेबल इंसर्ट कीजिए। तो हम इंसर्ट टैब पर जाएंगे, पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे। उससे पहले आप देख रहे होंगे मैंने अपने डेटा पे कहीं पे भी क्लिक किया था। उसके बाद ये स्मार्ट फीचर होता है, इसलिए अपने आप डेटा सेलेक्ट कर लेता है और ओके कर दीजिए। ओके जैसे ही आप कर देंगे तो एक नया पेज बनेगा, उसमें एक नई शीट आएगी और वहाँ पर एक पिवट टेबल एंटर हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, कॉलम वैल्यू को ड्रॉप करता हूँ वैल्यूज़ में। तो आप देखेंगे यहाँ पर सम कैलकुलेट हो गया, सम ऑफ अमाउंट। आप यहाँ पे डेटा देखिए, हमारा अमाउंट है। हम पूरा अमाउंट को सिलेक्ट करते हैं एक बार। देखिए मैं पूरा सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया है, तो आप देखेंगे कि हमारा काउंट 200 है और सम 1134 है और एवरेज 5.67 है। अब मैं चाहता हूँ मैं ये चीज़ भी यहाँ पर दिखाऊं, बट उससे पहले मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बता दूँ दोस्तों, कि जैसे यहाँ पे सम ऑफ अमाउंट दिख रहा है, क्योंकि मेरा जो डेटा है यहाँ पर कंप्लीट है। आप देख रहे होंगे एक भी मेरा वैकेंट सेल नहीं है, और जिसे एम्प्टी सेल बोलते हैं वो नहीं है। इस वजह से यहाँ सम दिख रहा है। अगर यहाँ पर वैकेंट होता सेल, तो मेरे को यहाँ पर काउंट दिखता। ये एक तरीका होता है जिससे आप पता लगा पाए कि आपके डेटा पे कुछ कमी है और उसे ठीक कर पाए। इससे पहले कई वीडियोस में मैंने बताया है कि आप अपना डेटा कैसे ठीक करेंगे। आप उसे भी जाकर देख सकते हैं और अपने डेटा को बेहतरीन तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो पहला वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब दूसरी प्रॉब्लम पे हम बात करते हैं कि मुझे अपने डेटा का काउंट और एवरेज भी दिखाना है, तो कैसे दिखाऊंगा। हम जनरली इस फीचर को इग्नोर करते हैं, बट आप अमाउंट को वैल्यूज कॉलम में बहुत बार ड्रॉप कर सकते हैं और ये एंड टाइम हो सकता है। बट हम इस फीचर को नहीं जानते, तो हम सोचते हैं कि हम इसे ड्रॉप नहीं कर सकते बार बार एक ही कॉलम में। तो वो क्यों करते हैं। अब क्या चाहिए था मुझे, आपको मैंने बताया था मुझे एवरेज और काउंट चाहिए। तो आपका सम ऑफ अमाउंट था एक, इस पे जाइए, राइट हैंड क्लिक कीजिए। अब आप समराइज वैल्यू बाय पर जाइए, तो इसे काउंट कर दीजिए। तो आपको काउंट दिखेगा, यानी सम ऑफ अमाउंट यहाँ हो गया,
काउंट यहाँ हो गया। अब मैं एक और बार जाता हूँ और एक और बार ड्रॉप करता हूँ, यहाँ पर सम आ गया, बट मुझे तो सम नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था एवरेज। वापस राइट हैंड क्लिक कीजिए, समराइज वैल्यू बाय पर जाइए, एवरेज पर। देखिए अब आपको एवरेज दिख रहा है। अगर एक और बार ड्रॉप करना चाहते हैं, आप ड्रॉप कीजिए। आप यहाँ पर मीन मैक्स दिखाना चाहते हैं, ये कोई भी फीचर जो यहाँ पर अवेलेबल होता है वो आप कर सकते हैं, और मोर ऑप्शंस में जाकर आप यहाँ पर भी चूज कर सकते हैं कौन कौन से फॉर्मेट पर आप काम करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस या काउंट नंबर, प्रोडक्ट, ये सब दिखे, ये सब भी आपको दिख सकता है, और आराम से आप अपने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ और आपको आगे फीचर दिखाता हूँ। तो ये आपका प्रॉब्लम सोल्व हो गई सम, काउंट, एवरेज और अमाउंट की। ये आपको सारा दिख रहा है। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ क्वार्टर, मंथ वाइज। रोज में मंथ डाल देता हूँ, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर फर्स्ट मंथ में मेरी 12 सेल थी। अब आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको रो दिख रहा है, सम दिख रहा है, काउंट है, एवरेज है। बट अब आप इनको आगे पीछे करना चाहते हैं, तो वो बहुत कॉमन है और बहुत बेसिक है। आप एवरेज को ऐसे उठाइए और सबसे ऊपर ले आइए, उसके बाद काउंट को उठाइए सम के ऊपर, और अगर काउंट को सबसे ऊपर करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर भी ऑप्शन होता है आपको यहाँ पर मूव डाउन और मूव टू द एंड, तो आप देख पाएंगे अब आपका डेटा प्रेजेंट हो रहा है फाइनेंशियल मंथ के हिसाब से। तो इसमें आप देखेंगे जो फिफ्थ मंथ है वहां पे 13 काउंट में सेल थी, जिसकी एवरेज 6 थी और सम 78 है। तो आप ये चीज देख पाएंगे। बट इसमें आपको इरेगुलरिटी कहाँ दिख रही है? मैं एक सेकंड के लिए पॉज होता हूँ, आप सोचिए। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। आपको एवरेज में इर्रेगुलरिटी दिख रही है, क्योंकि एक डेटा आपका इतना सारा पॉइंट्स में वैल्यू दिखा रहा है, डेसिमल पॉइंट्स में, और एक डेटा आपका सिर्फ 7 दिखा रहा है, और आप चाहते हैं कि आप इस प्रॉब्लम को सोल्व करें। तो सबसे पहले बेसिक आपके दिमाग में आएगा, मैं इसे पूरा सेलेक्ट करूं, कंट्रोल 1 दबाऊं और इसे ठीक कर दूं, यानी फॉर्मेट तरीका ठीक कर दूं। बट ये गलत है, आपको ऐसे नहीं करना, क्योंकि ऐसा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपसे नहीं चाहता। क्योंकि बाई चांस अगर आप इस वैल्यू को, यानी आपके सी कॉलम को डी कॉलम में शिफ्ट करेंगे, तो वापस आपको डी कॉलम में उसे ठीक करना पड़ेगा, या इसका कोई फॉर्मेट अलग करना चाहेंगे या कोई सम चेंज कर देंगे, तो आपको वो दिक्कत करेगा। बट आपको ऐसा नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे? आप एक काम कीजिए, कोई भी वैल्यू पर क्लिक कीजिए, राइट हैंड क्लिक कीजिए, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पर जाइए। यहाँ पर आप देखेंगे कि नंबर फॉर्मेट है। हम जनरली बहुत सारे फीचर जो हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मिलते हैं, हम उसे इग्नोर करते हैं। अगर आप इन डेप्थ पर जाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हर चीज़ का हल देता है उसके इंटरनल फीचर्स में ही। तो अब यहाँ पर आप एक्सप्लोर कीजिए और आप नया तरीका देख पाएंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने कंट्रोल 1 से ऑप्शन क्लिक किया था, वही फॉर्मेट सेल यहाँ पर दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर नंबर पे जाऊँगा, 2 है, ओके कर दूंगा और ओके कर दूंगा, तो देखिए 2 आ जाएगा। अब मैं इस कॉलम को यहाँ पर भी शिफ्ट करूंगा या किसी और पेज पर कॉपी करूंगा, तो मुझे दोबारा वो फीचर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो इस कॉलम में है, यानी आप देखेंगे, मैं राइट हैंड क्लिक करके दिखाता हूँ, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स है, वो इन डेप्थ चला गया है फीचर, क्योंकि मैंने वैल्यू फील्ड के अंदर बेसिक चेंजेस कर दिए हैं। उस वजह से जो भी चेंजेस हैं वो इस कॉलम में अपने आप होते जाएंगे। मैं थोड़ा डेटा में चेंजेस करता हूँ, मंथ्स हटा के मैं क्वार्टर लाता हूँ, तो आप देख पाएंगे फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर में एवरेज इतना था, काउंट इतना है, अमाउंट इतना है। तो बस आप अपने डेटा की मैनिपुलेशन कीजिए और अपने एम एंड ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अपने डेटा को रिजल्ट में लाइए। अब मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको दोस्तों, आप यहाँ पर जाएंगे शो वैल्यूज़ बाय में, आप यहाँ पर मोर ऑप्शंस पर जब जाते हैं तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पर आपको कई सारे फीचर मिलते हैं, जिसमें प्रोडक्ट एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है जो जनरली इग्नोर्ड होता है, पर बहुत इम्पोर्टेंट फीचर होता है ये। अब ये कैसे काम करता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये आप इसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत बड़ी वैल्यू हो रही है, क्योंकि ये क्या करता है,
आप अपने डेटा में देखिए, मैं बैक करता हूँ कि इसके अंदर 39 क्वार्टर टू के अंदर मेरे 39 सेल हैं। तो सेल की जो हर एवरेज अमाउंट है उसको ये एक दूसरे से इंटू करेगा। यानी अगर इसके अंदर आप देखेंगे क्वार्टर टू में, अगर मैं यहाँ पे मंथ भी ले आता हूँ, तो आप क्वार्टर टू में देखेंगे 4, 5, 6 मंथ है और हर एक में 14 सेल है। तो 14 सेल के अंदर आप देखेंगे कि हर का सम है और सम को, हर एक सम को एक दूसरे से इंटू करेगा और जो लास्ट में वैल्यू निकलेगी वो आपके प्रोडक्ट में दिखेगी। ये फीचर कई बार आपके काम का होता है बट हमें पता नहीं होता कि उसे कैसे यूज़ करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और आप अपने डेटा को बहुत अच्छे से समराइज कर पाएंगे। अब आप देख पाएंगे कि आपका डेटा कितने अच्छे से समराइज है। जैसे क्वार्टर वन में मेरा काउंट 38 है और एवरेज सेल मेरी 5.95 है और सम ऑफ अमाउंट 226 है। तो यही फायदा होता है आपके समराइज वैल्यू के फीचर का अच्छे से इस्तेमाल करने का। मैंने आपको ये सारे फीचर बता दिए हैं। अब एक लास्ट फीचर और मैं आपको बताना चाहूँगा। आप अगर अपने सैंपल डाटा में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास टाइप अवेलेबल है। अगर मैं टाइप से चेंजेस करता हूँ रोज़ में जाके तो आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है कि आपके पास दो टाइप हैं। अगर मैं इसे यहाँ से ये हटा देता हूँ एक बार, मेरे को अगर टाइप में वैल्यूज़ में डाल दूंगा तो आपको दिखेगा मेरे पास काउंट ऑफ टाइप 200 है। बट आप सैंपल डेटा में देखेंगे कि आपके पास एक्चुअली सिर्फ दो ही टाइप हैं, एक्सपोर्ट और लोकल। अब आप देखेंगे कि ये तरीका बहुत कंफ्यूजिंग है और आप इसे ठीक करना चाहते हैं। अब आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप पावर पिवट से इसे ठीक कर पाएंगे। बट वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि वो कैसे करेंगे। तो इस वीडियो के बस यहीं रोकते हैं और आगे हम डिस्कस करेंगे हाउ टू टोटल व्यू परसेंटेज इन पिवट टेबल। यानी आप शो वैल्यू बाय का कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको समराइज वैल्यू बाय के फीचर्स बताए थे। मुझे उम्मीद है आपको यह फीचर अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपको इस वीडियो के दौरान अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हमें ये डाउट है। हम उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर देंगे। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। मैं जल्द ही नए फीचर लेकर आपके बीच आता रहूँगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। नमस्कार दोस्तों।